Chapter 9, Water and Weather. Water, purification of water, underground water, weather, sea breeze and land breeze, evaporation, condensation. Water is most abundant substance on the earth. Water covers over 70% of the earth's surface. Water मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है पृथ्वी पर, और पृथ्वी की सतह का 70% जो एरिया है वो वाटर ने कवर किया है. वाटर इज प्रेजेंट इन सी, ओशन, लेक, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. वाटर इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड एंड इन एयर टू. आवर बॉडी आल्सो कंटेन वाटर. वाटर सी, ओशन, लेक, पॉन्ड्स इन सब में पाया जाता है. हमारा जो पानी, जो वाटर जो है अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, और हमारी बॉडी में भी वाटर होता है. एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड वाटर टू लिव. एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग सभी को वाटर की जरूरत है जीवित रहने के लिए. Such type of living being that live on dry and get their water from the soil or from stream, river, lake, puddles, dew और raindrops. और इसके अलावा कुछ लिविंग बींग्स हैं जो रहते ड्राई लैंड पर रहते हैं और जो वाटर है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और मिट्टी से या नदी से, स्ट्रीम से, लेक से, पडल से, इन सब से वाटर प्राप्त करते हैं. वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड कैन बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड वेल्स. जो जमीन के नीचे का पानी है उसको ट्यूबवेल से, वेल से बाहर निकाला जाता है. ड्राई प्लेस है लेस अंडरग्राउंड वाटर. जो सूखी जगह होती है उनमें अंडरग्राउंड वाटर कम होता है. द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन ए प्लेस इज कॉल्ड द वाटर लेवल. किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो पानी नीचे है उसकी जो मात्रा है, जो उसका लेवल है, वो वाटर लेवल कहलाता है. ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग water must be clean, colorless and without smell. Water may contain germs which make us sick. Therefore it is necessary to drink safe water. वाटर जो पीने का पानी होता है वो क्लीन, कलरलेस और विदाउट स्मेल होना चाहिए. उसमें जर्म्स होते हैं जो कि हमें बीमार बनाते हैं. Therefore it is necessary to drink safe water. इसलिए सेफ वाटर पीना चाहिए. The water of river, lakes and ponds is not safe for drinking. जो लेक और तालाब का, झील का, इनका पानी सेफ नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए. बिकॉज व्हेन रेन वाटर रन्स ऑन ग्राउंड, जब रेन वाटर जमीन पर रहता है, पानी आया वो बह के जा रहा है ना, मैनी इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल जर्म्स गेट मिक्सड. तो जमीन पर पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज और हार्मफुल जर्म्स मिल जाते हैं. द वाटर विच गेट एब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल गेट प्यूरिफाइड एज इट गोज डाउन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. जो पानी पृथ्वी ने सोख लिया है, मिट्टी ने सोख लिया है, वो प्यूरिफाइड हो जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी की कई लेयर्स में अंदर 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 जाता है. जो इम्प्योरिटीज है वो सारी अंदर तक नहीं जाती. सो अंडरग्राउंड वाटर सच एज वेल वाटर एंड हैंडपंप वाटर इज फिट एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो इसलिए जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो कुआं से निकाला जा रहा है और हैंडपंप से निकाला जा रहा है, वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ है. इम्प्योरिटीज वाटर. नियर 3/4 of the soil of the total surface of the earth is covered with water. लगभग 3 हिस्से पानी से ढके हुए हैं पृथ्वी के. डिफरेंट मटेरियल आर कैरिड बाय वाटर. सब मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर व्हाइल अदर आर अनसोल्युबल मटेरियल इन वाटर. तो बहुत सारे जो मटेरियल है वो पानी के साथ रहते हैं. जब इतना सारे एरिया कवर्ड है, कुछ तो डिसॉल्व होते हैं, कुछ अनसोल्युबल होते हैं, जो मतलब नहीं घुलते, कुछ घुल जाते हैं. As the water flows, it carries with it mud, sand particles along with the disease-causing germ. Hence, water become impure. जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी, रेत, बहुत सारी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु लेकर चलता है, और इससे वाटर गंदा हो जाता है. उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. हमें हमेशा क्लीन और प्योर वाटर पीना चाहिए. वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर एज फ्लोज. पानी की जो अशुद्धियां हैं वो निम्न तरीके से हटाई जा सकती हैं. सबसे पहले सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन मतलब settling down of heavy insoluble impurities present in water is called sedimentation. This method is used to remove sand from water. जो insoluble impurities है वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर का पानी हम अलग बर्तन में निकाल सकते हैं. ये सेडिमेंटेशन कहलाता है. इसके द्वारा सैंड रिमूव किया जा सकता है. डिसेंटेशन, और वो नीचे बैठ गई, फिर उसको दूसरे बर्तन में जो डाला, वो प्रक्रिया डिसेंटेशन कहलाती है. As sand is heavier than water, sand settle down at the bottom after some time and standing undisturbed. Sand पानी से भारी होता है, इसलिए जब बहुत देर तक पानी को नहीं हिला रहे हैं तो वो नीचे बैठ जाएगा. देखिए ये कितना गंदा पानी है और ये नीचे बैठ गया, ऊपर हो गया ब्लू. अब इसको इसमें जब पलटा हमने तो वो हो गया डिसेंटेशन.
उसके अलावा दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग वाटर इज कॉल्ड डिसेंटेशन। फिल्ट्रेशन, द मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय यूजिंग अ फनल एंड फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। किसी पानी को फिल्टर पेपर से, फिल्टर क्लॉथ से या किसी भी तरह से छानने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाती है। द क्लीन वाटर obtained in a beaker और कंटेनर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। क्लीन वाटर को एक बीकर या कंटेनर में ले लिया जाता है फिल्टर के बाद, तो फिल्ट्रेट कहलाता है। द इनसोल्यूबल प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड रेसिड्यूज। जो इम्प्योरिटीज हैं जो फिल्टर पेपर पर या फिल्टर कपड़े पर आ गई हैं, जिसमें भी आई हैं, वो जिससे भी हमने छाना है, फिल्ट्रेट किया है, तो वो रेसिड्यूज कहलाती है। टुडे दिस वर्क इज डन बाय मॉडर्न मशीन कॉल्ड फिल्टर मशीन। अब ये कार्य फिल्टर मशीन के द्वारा भी किया जाता है। फिल्टर्स लगे हुए होते हैं ना घर में। Underground water. Most of the rainwater falls on the ground. It seeps through the topsoil, the subsoil, and porous rocks. Tube wells and wells are used to draw the underground water. सारा पानी जो भी मोस्ट ऑफ द रेन जमीन पर ही पड़ती है, वो ऊपरी मिट्टी के द्वारा, दूसरी मिट्टी के द्वारा, सबसॉइल के द्वारा, चट्टानों के द्वारा, सबके द्वारा सोख लिया जाता है। ट्यूबवेल और वेल से इसको बाहर निकाला जाता है। We use this water for various purpose. We should not waste water because water is precious. हम इस पानी को बहुत सारे उद्देश्य के लिए यूज करते हैं। हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत कीमती है। वेदर इज द नेम गिवन टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विच सराउंड द अर्थ। वेदर कंडीशन इंक्लूड विंड, स्टॉर्म, रेन, स्नो एंड सनशाइन। वेदर उस परिस्थिति को, उस स्थिति को नाम दिया गया जो कि चेंज होती है कंडीशन मौसम की। हवा की कंडीशन चेंज होती है जो कि पृथ्वी के चारों ओर होती है। इसमें स्टॉर्म भी आते हैं, रेन भी आती है, स्नो भी आता है और सनशाइन भी होती है। इट्स चेंज टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। द सन प्ले, अभी इस समय गर्मी का महीना है, बहुत गर्मियां चल रही है, लेकिन रात बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो दैट इज कॉल्ड वेदर। The sun plays an important role in causing change in weather as the earth move around on its axis। जो सन है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वेदर के चेंज होने पर। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है। डिफरेंट पार्ट्स आर टिल्ट टुवर्ड द सन फ्यू मंथ एट ए टाइम। डिफरेंट पार्ट उसकी तरफ टिल्ट होते रहते हैं। द पार्ट्स टुवर्ड द सन आर वार्मर व्हाइल द पार्ट अवे द आर द कूलर। जो पार्ट मतलब जब कई महीनों तक जो नहीं, कई महीनों तक नहीं, जो पार्ट उसकी तरफ टिल्ट होता है, सूर्य की तरफ होता है, वो गर्म होता है अपेक्षाकृत जो पार्ट उससे दूर होता है। Days are warmer than night. This is because the sun rays fall upon the earth during the day. डे रात की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि जो सन राइट है, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं अर्थ पर, तो इसलिए वो गर्म होते हैं। समर डेज आर ड्यूरिंग द डे दे वार्म द लैंड। जमीन को गर्म करती हैं, एयर को और पानी को, सबको गर्म कर देती हैं। एट नाइट व्हेन देयर इज नो सन, सन तो वही रहता है, लेकिन जो पृथ्वी के घूमने का वो होता है कि सूरज उससे बैक हो जाती है, मतलब सूरज जो वाला एरिया सूरज के सामने आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, तो ये कूल हो जाती है। इन द मॉर्निंग इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग। सुबह और शाम को भी स्लैंटिंग रहती है, सो इट इज नॉट वेरी हॉट, तो ज्यादा गर्मी नहीं होती। एट नून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ एंड इट इज वेरी हॉट। दोपहर में डायरेक्टली फॉल होती है पृथ्वी पर और बहुत गर्मी होती है। समर डेज आर हॉटर देन विंटर डेज। समर के जो दिन होते हैं वो ज्यादा गर्म होता है विंटर के अपेक्षा, बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली इन समर देन इन विंटर। सूर्य की रोशनी समर में डायरेक्टली आती है, विंटर में डायरेक्टली नहीं आती। विंटर डेज आर कूलर देन समर डेज। विंटर के जो दिन है वो कूलर होते हैं बिकॉज द सन रेज आर मोर स्लैंटिंग इन द विंटर देन इन द समर। क्योंकि जो सन रेज और ज्यादा स्लांट हो जाती है विंटर समर की अपेक्षा। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, लैंड। अर्थ में लैंड है, ओशंस है जो कि वाटर वाले एरिया है, और कॉन्टिनेंट्स है जो कि लैंड वाले। सनलाइट फॉल ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, तो सनलाइट दोनों पे ही आती है। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, बट दिन में जो लैंड हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है तेजी से पानी की अपेक्षा। लैंड कूल्स मोर क्विकली देन वाटर एट नाइट। लेकिन जब सूरज नहीं होता रात में लैंड जल्दी ही ठंडी हो जाती है, वाटर को ठंडे होने में भी देर लगती है। दिस डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर अफेक्ट द वेदर ऑफ प्लेस। ये जो ठंडा होने की, हीटिंग और कूलिंग की जो कंडीशन है, ये
उसको प्रभावित करती है प्लेस के वेदर को। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने पानी गर्म करा किसी बड़े बर्तन में, और फिर उसको, वो पानी खूब तेज हो गया, फिर उसको आपने उस भगोने को उठा के जमीन पे रख दिया। तो उसके बाद यहाँ रखा पहले, फिर इस जगह रख दिया, तो पानी तो गर्म है ही, खूब तेजी से गर्म हो गया वो तो, क्योंकि गैस जल रही थी नहीं। जब जहां हमने जमीन पे रखा वो जमीन भी गर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने उस भगोने को उठा के दूसरी तरफ रख दिया, उस बर्तन को उठा के, तो वो जगह तो 1-2 मिनट में ठंडी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, जल्दी ठंडी हुई। और जबकि वो जो भगोने का पानी है वो अभी तक भी गर्म है, बहुत देर में ठंडा होगा। Sea breeze and land breeze. The moving air is called wind. A gentle wind is called breeze. Due to the sun, both land and sea breeze occur. एक चलती हवा विंड कहलाती है, और जब धीरे धीरे हवा चल रही तो ब्रीज कहलाती है। सन की वजह से लैंड, ड्यू टू द सन बोथ एंड सी ब्रीज occur. लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हवा। Sea breeze. During the day, land gets heated up more than water in the sea. दिन में जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाती है पानी की अपेक्षा समुद्र के। द एयर अबव द हॉट लैंड आल्सो गेट इट, तो उसके ऊपर जो हवा है वो भी गर्म होगी। द हॉट एयर इज लाइटर, जो गर्म हवा है वो हल्की है, सो इट इज राइज अप, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी वाटर रशेस टू द fill the sky. Thus breeze which blow from the sea to land during the day is called sea breeze. दिन में जब सूरज की रोशनी तेज है, यहाँ समुद्र है, यहाँ जमीन है, तो जो जमीन की हवा है वो क्योंकि जमीन तो खूब गर्म हो रही है, पानी अभी ज्यादा गर्म नहीं होगा, जमीन जल्दी गर्म होगी, तो जो जमीन की हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, वो ऊपर उठ के जाएगी, क्योंकि गर्म हवा है वो हल्की हो गई। और जो समुद्र की हवा है वो ज्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि पानी अभी इतना गर्म नहीं है, तो वो हवा यहाँ आ जाएगी, उसकी जगह ले लेगी, तो वो सी ब्रीज हो गई। ड्यूरिंग नाइट, नाइट में क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट द लैंड लूजेस इट्स वार्म फास्टर देन द वाटर बॉडी। अब रात में ये वाली तो हवा, ये तो ठंडी हो गई जमीन तो, क्योंकि सूरज नहीं है अब, तो ये वाली जो हवा है वो हवा भी कम गर्म रहेगी, लेकिन पानी जो है वो अभी ठंडा नहीं हुआ फास्टर देन द वाटर बॉडी, सो वाटर इज वार्मर देन लैंड ड्यूरिंग, तो वाटर ज्यादा गर्म है, तो इसलिए जो रात में हवा चलती है, जो हवा गर्म है, वो द वार्म एयर अबव वाटर, जो हवा गर्म है पानी के ऊपर की, वो ऊपर उठती है, और जो कूलर एयर है, हवा जो जमीन की है, वो जाएगी उधर को, वो उसका जगह ले लेगी, तो वो लैंड ब्रीज कहलाएगी। इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। वाटर का वाटर वेपर में बदल जाना इवापोरेशन कहलाता है। द वाटर वेपर गोज इनटू एयर एंड कूल्स डाउन। वाटर वेपर हवा में जाती है, क्योंकि गर्म हवा है, वो जल्दी ठंडी, ऊपर हल्की है वो, इसलिए जल्दी से ऊपर जाएगी, और फिर वो ठंडी हो जाती है, और फिर उससे क्या बनता है? क्लाउड्स और बारिश। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। पानी में जितनी वाटर वेपर है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है, एटमोस्फियर में, मतलब हवा में जितना वेपर है वो उसकी ह्यूमिडिटी कहलाती है। Do you know that wet clothes dry up due to the evaporation of water? Ponds also get dry up in the summer due to evaporation by hot sun. कपड़े जो है वो जल्दी से सूख जाते हैं, कहाँ गया उनका पानी? ऊपर ही तो गया, तो और समुद्र का पानी सूख जाता है, कभी बार बारिश नहीं होती तो, या कहीं भी आपने एक गिलास पानी डाल दिया छत पे, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, छत पे या कमरे में ही, तो गर्मी में तो 1 सेकंड में सूख जाएगा वो, और सर्दियों में क्या होगा? बहुत देर तक पड़ा रहेगा, तो ये सब कहाँ गया? इवापोरेट हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये तो ड्राई पॉन्ड सूख गया, पानी सारा इवापोरेट हो गया। वाटर साइकिल, ये है पानी, इसके ऊपर धूप पड़ी तो ये ऊपर जाके इवापोरेट हो गया, फिर ये बन गए, फिर प्रिसिपिटेशन हो गया, मतलब ठंडा हो गया, फिर वो वापस यहाँ पर आ गया, फिर ये वापस चल दिया। इवापोरेशन इज फास्टर व्हेन इट इज विंडी, हवा होती है तो इवापोरेशन फास्टर होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, स्पेशली इन समर, गर्मी में इवापोरेशन ज्यादा होता है। इवापोरेशन इज फास्टर ऑन ए ड्राई देन द रेनी डे, ड्राई डे जिन दिनों बारिश नहीं हो रही होती उन दिनों ज्यादा होता है। वाटर वेपर्स, वाटर इवापोरेट्स क्विकली इफ एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज लार्ज, यदि खुला छोड़ा जाता है तो वाटर इवापोरेट ज्यादा होता है। कंडेंसेशन, कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जो इवापोरेट हुआ वाटर, तो उसका जो पानी बना
वो कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स वाटर बैक टू द एनवायरमेंट। कंडेंसेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पानी को वापस से ये उसमें लाता है हमारी पृथ्वी पर। वाटर वेपर कंडेंस इन डिफरेंट वेज, वाटर वेपर डिफरेंट तरीके से कंडेंस्ड होते हैं। रेन, at the sun heat of the ocean and river, water turns into a visible gas called water vapor। जब सूर्य ओशन को, रिवर पर बहुत तेजी से पड़ता है, बहुत ही तेजी से उनको मतलब गर्म कर देता है, तो एक इनविजिबल गैस होती है जिसको वाटर वेपर कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। यदि हम उसमें रखते हैं, गैस पर पानी रख रहे हैं, वो बॉईल हो रहा है, तो उसकी तो हमें भाप दिखाई दे रही है और वो तो दिख गया, वाटर वेपर हो गई वो तो। लेकिन उस तरह की वाटर वेपर हमें दिखती नहीं है। एज द वाटर वेपर राइजेस इट टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट। जैसे ये ऊपर उठती है फिर ये वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती है क्योंकि ऊपर जाके उसको ठंडक मिल जाती है। विच फॉर्म ए क्लाउड, जिससे पानी क्लाउड बनता है। द ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली बिकम हैवी एंड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन। फिर वो ड्रॉपलेट जब ज्यादा भारी हो जाती है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, भाग ऊपर इकट्ठा हो गया, कहते हैं ना घुटन हो गई, तो वो सारा ऐसे कवर सा हो जाता है। फिर जब ये ज्यादा भारी हो जाते हैं तो आपस में टकराते हैं और बारिश आ जाती है। इन दिस वे द सेम वाटर इवेपोरेट्स एंड टर्न इनटू द रेन एंड अगेन। इस तरह से फिर वो पानी वापस आ गया। ड्यू इज द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ड्यू, ओस एक मॉइस्चर है स्मॉल ड्रॉप के रूप में। इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट और लॉन्स, रात में पेड़ को ऐसे दिखाई देती है, बूंदे सी कार वगैरह पे दिखाई देती है सर्दियों में। ड्यू occur when warm air comes in contact with cold surface। ड्यू जब होती है, जब गर्म हवा आती है कोल्ड सरफेस पे टच हो जाती है। यू कैन सी ड्यू ऑन द ग्लास, फ्लावर, लीव्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, सुबह को। फ्रोस्ट, when the temperature of the ground falls below 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब जमीन का टेम्परेचर बहुत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। ड्रॉप्स एंड ड्यू ऑन द ग्राउंड फ्रीज इनटू द आइस क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड फ्रोस्ट। इस तरह से जम जाता है जब ज्यादा ठंडा हो जाता है टेम्परेचर। स्नो, व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन द एयर। जब पानी की जो वाटर वेपर है, अपनी जो भाप है, वो हवा में फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल इतनी ठंडी हो जाती है। इट फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो। तो वो स्नो बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। फॉग, फॉग व्हाट्स व्हेन वाटर वेपर नियर द ग्राउंड कूल्स एंड टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट। फॉग जब होता है जब ग्राउंड के पास की जो हवा है वो बहुत ठंडी हो जाती है और ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, तो वो कोरस हो जाता है। इट फॉर्म्स क्लाउड जस्ट अबव द ग्राउंड। जमीन के पास क्लाउड हो जाता है। यू कैन सी थिंक क्लियर, यू कैन नॉट सी थिंक क्लियरली व्हेन देयर इज ए फॉग। सर्दियों में बहुत होता है कोहरा, कहते हैं ना कोहरा पड़ रहा है। हेल, व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एयर। जब रेन ड्रॉप एक वेरी कोल्ड रीजन के पानी की बूंदे एक बहुत ठंडे क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, तो जो हवा है वो मतलब जो गुजरती है रेन बूंद, वो जम जाती है और हेल बन जाती है। वो कहते हैं उनको ओले, ओले पड़ना। दे फॉल ऑन द अर्थ, फिर ये पृथ्वी पर गिरती हैं और कॉल्ड हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म कहलाती है। समटाइम द हेल स्टॉर्म आर वेरी बिग एंड काज डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स, कभी कभी ये हेल स्टॉर्म इतनी बड़ी होती है, इतनी खतरनाक साबित हो जाती है कि फसल का भी नुकसान कर देती है। इम्प्योरिटी, ये हेल स्टॉर्म, ओले तो देखे होंगे सबने, ओले कहते हैं इनको हिंदी में, पहले तो बहुत कहा करते थे, अब तो आते ही बहुत कम है। Impurity, dissolved and suspended solid make water impure. Purification makes impure substance into pure state. Evaporation, water change into water vapor. Condensation, water vapor change into water. Water is the most abundant substance of the earth. Water has many impurities and disease causing germs. Insoluble impurities are removed by sedimentation, descentation, filtration. The sun rays plays an important role in causing change in weather. Breeze which blow from the sea to land during the day is called sea breeze. Breeze which blows from land to sea during night is called land breeze. The change of water into water vapor is called evaporation. Cooling of water vapor into water is called condensation. In nature, the effect of evaporation and condensation is seen as rain, dew, frost and snow and fog. नेचर में इवापोरेशन और कंडेंसेशन का हम यदि कोई एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हम देख ही लेंगे। भाई हमने उसको गैस पे पानी रख दिया एक भगोने में, वो भाप बन के उड़ता रहेगा, बहुत देर तक उड़ता रहेगा, भगोना खाली हो जाएगा। उसके ऊपर हमने एक ढक्कन ढक दिया, उसके फिर वो जो पानी आ रहा है वो इवापोरेट हुआ,
फिर वापस से कंडेंस्ड हो गया। कहीं भी भाप को ऐसे किसी गर्म दूध वगैरह पे हमने कोई बर्तन रख दिया तो फिर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पानी पानी दिखाई देता है, वो कंडेंसेशन हो गया। लेकिन नेचुरली जो बारिश होती है, डी होती है, फ्रॉस्ट होती है, स्नो होती है, फॉग होता है, ये सब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हमें दिखाई देता है। Process of water changing into water vapor is called evaporation. Moisture in the form of a small drop are called moisture in the form of dew. Teeny ice crystal are hail. Teeny ice crystal are called frost. The method which is used to remove sand from water is called sedimentation. Condensation. Time of the day when the land breeze, night में land breeze होती है, दिन में sea breeze होती है. Okay, chapter is completed.